News 18 India। तो आपने सुना जगजीत सिंह डल्लेवाला की तरफ से क्या कहा गया कि ग्राफ इतना बढ़ गया है, उसको नीचे लाने के लिए वक्त हमारे पास कम है। एमएसपी समेत कई मुद्दों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से बकायदा न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की है। डल्लेवाल के नेतृत्व में किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं, आज किसानों और सरकार के बीच जब तीसरे दौर की बातचीत होनी है, शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। सरकार के 3 आला मंत्री, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा समेत, नित्यानंद राय समेत, पीयूष गोयल सब वहां टेबल पर मौजूद रहने वाले हैं और सामने होंगे किसान नेता। इस बीच पंजाब के बड़े किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस विवादास्पद बयान पर क्या कुछ कहा है न्यूज 18 इंडिया से जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, सुनिए। ये अंदोलन ਨੂੰ वामपंथी और कांग्रेस की सपोर्ट है, ये बीजेपी के ਵੱਲੋਂ इल्जाम लगाए जा रहे हैं। देखो साडा कोई मकसद राजनीति करना नहीं, सरकार साडियां मन्नियां होईयां मंगां नूं लागू कर ले, ਅਸੀਂ अपने घरे जावांगे। अगर जे मन्नियां होईयां मंगां नूं लागू नहीं करना तो फिर ये जी इल्जाम तलाशी करनी ये उचित नहीं है। ये ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ बीजेपी ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਹੈਂਡਲ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 700-800 ਕਿਸਾਨ ਮਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ बीजेपी। बीजेपी ये कह रही कहते कि वामपंथी ते कांग्रेस की सपोर्ट है। टाइमिंग नूं लैके सवाल चक रही कि जो 10-15 दिन कोड ऑफ कंडक्ट नूं रह गए, जो पार्लीमेंट का सैशन खत्म हो गया, उस तो बाद प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट पार्लीमेंट सैशन जो शुरू होना सी उस तो पहला करना चाहिए सी, कानून पार्लीमेंट दे विच आना है। इस तरीके की गल की बहुत बड़ी गल की है। असी मंग पत्र सरकार नूं 4 महीने पहला दे भेज रहे हैं, 5 महीनों तो सरकार साडे मंग पत्रां ते गौर करदी ना, सानू इत्थे आउणा ही ना पैंदा। देखो लोकतंत्रक ढांचा और पूरी तरह शांतिपूर्वक ढांचे दे विच यही गल हुंदी है कि असीं आपदी गल नूं उस तरीके नाल रखीए, और वो रखी जो ना कोई सुनूगा तो फिर प्रोटेस्ट करना साडी मजबूरी है। वामपंथी ते कांग्रेसियां दा कह रहे कि उन्हां दी शैव है, इल्जाम लगा रहे ने। मैं कहना जो असं लड़ाई लड़ांगे, जिहदे खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, जे असं बीजेपी के खिलाफ लड़ांगे वो आम आदमी भी सानू आम आदमी पार्टी कह सकती है, बीजेपी सानू सॉरी जो आम आदमी ने लड़ांगे तो वो बीजेपी कह सकती है। ठीक है, जगजीत सिंह डल्लेवाल दस रहे थे इस पूरे बयान के मायने और जिस तरीके दे नाल इन्हां दी वीडियो वायरल हो रही सी उसते भी स्पष्टीकरण जिहड़ा है वो दिता गया। कैमरामैन जिंदर दे नाल पंकज पाई, न्यूज़ 18 शंभूगढ़। तो ये आपका चैनल न्यूज 18 इंडिया है, जिसके रिपोर्टर पहुंच जाते हैं उस शख्स के पास जिसने दिया विवादित बयान। आप जगजीत सिंह को सुन रहे थे, उनका क्या कहना था कि हम तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो विपक्ष साथ देगा, विपक्ष के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार साथ देगी। लेकिन जब पूछा ग्राफ चढ़ रहा है उस पर आपका क्या कहना है, तो गोल गोल रवैया अख्तियार करते हुए नजर आए हैं। बहरहाल दूसरी तरफ मनिंदर सिंह जो है यानी एमएस मान, माफ कीजिएगा बीएस मान वो शख्स है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन 3 कानूनों को लेकर जो सरकार ने वापस कर लिया है, एक कमेटी गठित की थी, उस कमेटी के एक सीनियर सदस्य हैं और वो क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से उठ खड़े हुए इस आंदोलन पर आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए। डल्लेवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कह रहे कि राम मंदिर बनने तो बाद मोदी का ग्राफ ऊपर चला गया, भी वो एक चिंता का विषय ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ, कि वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। ठीक है, मैं भी देखी है, मैं भी देखी है, बिल्कुल देखी है। और ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ मैं लगता चंगा ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, अपना मन सामने रख दिता और ये मन सामने आने नाल गल स्पष्ट हो गई है कि पॉलिटिक्स करनी है तो खोल के करो ना, पॉलिटिक्स में आना खोल के आओ। लेकिन
छुपा के पॉलिटिक्स करनी, ना किसान दा लैके करनी, ये ठीक नहीं। किसान नेता हैं और क्या कह रहे हैं, पूर्व सांसद भी हैं कि अगर पॉलिटिक्स करनी है तो खुलकर करो ना, सामने आओ और एमएसपी होनी चाहिए। लेकिन जो आप मांग कर रहे हैं वो एमएसपी नहीं है, वो आप एक प्राइस को ब्लॉक कर दे रहे हैं जो डिमांड और सप्लाई के चेन को खत्म कर देगी। फिलहाल मेरे साथ तमाम रिपोर्टर्स न्यूज़ 18 इंडिया के जुड़ चुके हैं। खनौरी बॉर्डर पर पंजाब से अमन भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ इस वक्त अमन जुड़े, माफ कीजिएगा, एक और मेरे रिपोर्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, बाकायदा संदीप बोल है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद मैं रुख करूंगी शंभू बॉर्डर से। मानव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट मानव, आपके यहाँ हलचल होती हुई नजर आ रही है, बर्ड्स आई व्यू से हम देख भी पा रहे हैं। स्क्रीन खोलकर ये बताइए इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि अब 3 लगभग बज चुके हैं, 3:08 हो रहे हैं, 5 बजे बातचीत शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए रूबिका, यहाँ से जो किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल या सरवन सिंह पंडेर, वो यहाँ से जा चुके हैं, चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि उनको बहुत भारी पड़ रहा है जो बयान डल्लेवाल साहब ने दिया है उसको लेकर, क्योंकि ये वो संगठन है जिन्होंने पंजाब चुनाव के दौरान चुनाव में उतरने से मना कर दिया था। गैर राजनीतिक किसान संगठन थे, लेकिन जिस तरीके से बयान आए हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको एक तरीके से बैकफायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये शंभू बॉर्डर है, आपको दूसरी ओर आपके सुरक्षा बल बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे हरियाणा पुलिस के, तो इस ओर किसान यहाँ पर मौजूद है और सुबह से यहाँ कोई हिंसा नहीं हुई है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मीटिंग का समय यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से लगातार संबोधन ये दिए जा रहे हैं कि आपको एकदम शांत रहना है, कोई तकरार आपको पुलिस के साथ यहाँ पर पैदा नहीं करनी है, किसी भी तरीके से एग्रेशन यहाँ पर नहीं दिखाना है, क्योंकि शुरुआत में जो एग्रेशन यहाँ पर किसानों की तरफ से दिखाया गया था उससे एक संदेश गलत गया था। इसके बाद किसान संगठनों ने ही अपने खासतौर से जो युवा थे उनसे ये विनती की है कि आपको कोई एग्रेशन यहाँ पर नहीं दिखाना है। डल्लेवाल साहब आपके नेता हैं और पंडेर साहब आपके नेता हैं, दो ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं यहाँ पर पर्सनली देख रहा हूँ कि इस पूरे आंदोलन को इस बॉर्डर पर लीड कर रहे हैं। डल्लेवाल साहब ने एक बयान दिया है और वो बयान बहुत वायरल हो रहा है। उसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ, प्रधानमंत्री का ग्राफ राम मंदिर बनने के बाद बहुत ऊपर गया है, हमारे पास अभी समय है, हमको ग्राफ को नीचे लेके आना है। आपको नहीं लगता दोनों ही नेता गैर राजनीतिक है, चुनाव लड़ने से पहले ही मना कर चुके हैं, इस तरीके से बयान देकर आपका जो आंदोलन है वो भटक जाएगा? देखो, जो हमारा आंदोलन है, जो नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ वादे किए थे जब पहला आंदोलन हुआ था दिल्ली में, आपको पता होगा, वही मांगे हमारी जो उन्होंने लिख के हमारे को दी थी। जब वो हमारी मांगे नहीं मान रहे तो हमें ये मजबूरन आंदोलन करना पड़ा। बिल्कुल, इससे पहले 2 बार हम दिल्ली जाके आए हैं, राष्ट्रपति को मांग पत्र दे के आए हैं, प्रधानमंत्री को दे के आए हैं। यहाँ भी बहुत बार हमने डीसी साहब के, राज्यपाल के थ्रू मांग पत्र भेजा। हकूक की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, सरकार से मांगेंगे क्योंकि सरकार अपनी है। लेकिन ऐसे बयान से आपको लगता नहीं है कि आंदोलन भटकेगा? रेलगाड़ियां रोकी जा रही हैं, जब आज बैठक होनी है 5 बजे तो रेलगाड़ियां क्यों रोकनी है, टोल प्लाजा क्यों बंद करना है? बैठक तो होनी है जी आज 5 बजे। देखो, जो बैठक है, बैठक का दौर पहले भी 2 बार हो चुका है। बैठक में निकलता तो कुछ नहीं, दिल्ली में भी बैठकें होती रही हैं, जब माने निकला कुछ नहीं निकला। किसान की जो हालत है वही की वही है। जब इन राजनीतिक लोगों को चोट लगती है ना राजनीति में, तभी ये कुछ देते हैं। नहीं, लोगों को, जनता भी जागरूक है, राजनीतिक लोगों को राजनीति में चोट लगती है तो जनता को कुछ मिलता है। क्या कहेंगे, आंदोलन इतना बड़ा होता जा रहा है, सरकार के साथ एक बार फिर से बैठक है, मसला सुलझ जाएगा शाम को चंडीगढ़ में? सुलझेगा, ठीक है, नहीं तो आगे जाएंगे जी। आगे जाने को तैयार हैं? हाँ। तो रूबी का जवाब आप सुन लीजिए कि आगे जाने को तैयार हैं, राजनीतिक लोगों को नुकसान होता है तो। पर ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है ना, वहां पर सरकार से बात करने से कुछ नहीं निकलेगा, ये पहले ही आपने मन बना लिया। ये कैसे बना लिया? और जबकि आपका लीडर ये कह रहा है, पंडेर साहब खुद ये कह रहे हैं कि हम बहुत पॉजिटिव नोट पर जा रहे हैं, और ऐसे में वहां लोग जो मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, निकलता कुछ नहीं है और इसीलिए हमें इस तरीके से सरकार को चेहरा दिखाना पड़ता है। मामला फिर गड़बड़ा जाता है, ट्रैक अलग अलग हो जाता है। मैं आपका भी रुख करूंगी, अमन भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां पर खनौरी बॉर्डर से। तो अमन, वहीं से सबसे पहले खबर आई थी और आप ही ने इनफैक्ट न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को खबर दी थी कि ट्रैक को रोका जाएगा, सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। लोगों को बहुत परेशानी हो रही होगी। बिल्कुल साफ तौर पर, और यहाँ की भी, आप मेरे पीछे ये टोल देख सकते हैं, इसकी भी तस्वीरें हमने दिखाई। और जो यहाँ के लोकल किसान लीडर हैं
उनसे भी बातचीत की। उन्होंने 11 बजे से लेकर 2 बजे तक इस पूरे टोल प्लाजे को चौक किया। हालांकि दोनों तरफ से छोटा रास्ता जरूर खुला रखा और जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो बयान है प्रधानमंत्री के ऊपर, उस पर भी इन लोकल किसान लीडर से और किसानों से पूछा, जो कि उसकी निंदा की है इन किसान लीडर्स ने। जो यहाँ के लोकल किसान हैं या लीडर्स हैं, किसान लीडर, उन्होंने उस बयान की भी, जगजीत सिंह डल्लेवाल के बयान की निंदा की है कि राजनीतिक से संबंधित कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। ये किसान आंदोलन को प्रभावित करता है और इससे जो किसान है वो भी भ्रम में जाते हैं और इस पर कहीं ना कहीं मौका मिलता है। खास करके जो किसानों का अगर पीछे की सारी तस्वीरें आप हमको दिखा पाए तो मुझे लग रहा है किसी टोल पर आप मौजूद हैं और वहां गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। बिल्कुल, ये खनौरी रोड पर खनौरी टोल प्लाजा है और एक बार कैमरा पर्सन आपको जूम कर तस्वीरें दिखाएंगे। ये टोल प्लाजा नेशनल हाईवे पर है और कुछ ही किलोमीटर यहाँ से खनौरी ये जगह है जहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है हरियाणा की ओर से और किसान यहाँ पर हजारों की तादाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं पिछले 2 दिनों से। और खनौरी बॉर्डर से पहले ये टोल है, इसी टोल को 11 से 2 बजे तक बंद किया गया और यहाँ से खास कर जो संगरूर 11 से 2 बजे तक बंद किया गया था और अब 3:13 हो रहे हैं, इसीलिए हम आवाजाही है साफ तौर पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ वहां टिकरी बॉर्डर से इस वक्त मेरे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं और संदीप बोल हैं। संदीप, पहला सवाल अब जहन में ये आता है कि अलग अलग बॉर्डर पर अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं, मतलब ये सारे किसान यूनियन के बड़े लीडर्स कुछ और बोल रहे हैं और जमीन पर कुछ और हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं तो वैक्यूम है, कहीं तो ऐसी जो है जगह खाली है, क्योंकि लीडर्स, बड़े लीडर्स कुछ और बोल रहे हैं और उनके सपोर्ट में जितने भी ऐसे फार्मर्स हैं जो कि ग्राउंड बेस्ड फार्मर हैं वो वहां पहुंच रहे, उनके बयान बिल्कुल अलग है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि बात नहीं मानी तो हम लोग दिल्ली तक आएंगे, लेकिन मैं रूबिका ये दिखा देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर घुसना इस वक्त नामुमकिन है। पिछली बार जब आंदोलन हुआ उसके बाद जिस तरीके के लेसन लिए गए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग टिकरी बॉर्डर में, इसलिए